क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना। जो व्यक्ति गालियां बकता है, मैं कह रहा हूं कभी वो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बेटा मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूं, जो तू बोलेगा ना सोच समझ के बोल। लेकिन अभी एक को देखा मैंने, एक के घर गया, वहां पे एक भाई ऐसा, उसने बेटे ने ऐसे वर्ड बोले, उसने ये नहीं देखा कि सामने कौन खड़ा है। बड़ों की बात तो दूर है, उसने ये नहीं देखा कि सामने कौन खड़ा है, कि क्या मुझे अपने मुंह से वर्ड निकालने के लिए निकालने। देखो मैं भी एक आम इंसान हूं, लेकिन परमेश्वर ने जो रुतबा दे रखा है उसकी मैं कदर करता हूं मैं। हालेलुया। जो कहता है अपने वचन कहता है अपने अगुओं की सुनो, जो सुनता है वो आशीष पाता है, और जो नहीं सुनेगा ना फिर उसको परमेश्वर देखता है। वो कहता है बेटे मैं नहीं आऊंगा तेरे पास कि तू सोच रहा है, मैंने अपने दास को भेजा, नियुक्त कर रखा उसको, उसकी सुन तो जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने 12 को तैयार किया था? परमेश्वर अकेले कर लेते थे, लेकिन तैयार किया जाने के बाद कि अब इनकी सुनो तुम हैं। आज लोग गाली देने तो ऐसा है कि वो अपने आप को वो सोचते पड़े तुरंत खा के हम गाली वगैरह, ओए बिल्कुल मुंह को चौकसी लगा के रखो बिल्कुल अपने, जिसे कहते हैं गालियां बकना कोई अच्छी बात है? हैं? अपनी रेपुटेशन खराब करता है इंसान गालियां बक के। ठीक है, कोई अगर बड़ा दे रहा है तो उसको आप समझ सकते हैं, कोई बुजुर्ग अगर आपको दे रहा है उसकी वो डांट और फटकार है, लेकिन फिर भी हमें उनको चेताना चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं, गाली नहीं, आप बेशक छड़ी उठाओ, मार दो, डंडे से मार दो, लेकिन गाली मत दो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे अगुओं की नहीं सुनोगे तो मेरी कहां से सुनोगे तुम? है? जब तुम मेरे अगुओं की नहीं सुनोगे तो मेरी कहां से सुनोगे तुम? अपनी धाए धाए लगा के रखते 24 घंटे, है सुननी नहीं किसी की, अपनी तादीना में लगे रहना, और एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे झूठ तो ऐसे है, मत पूछो मत, झूठ की तो पूछो मत, और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला। हाँ, अपने कामों समेत उतार डाला, इसलिए एक दूसरे से झूठ मत बोलो बिल्कुल। अगर आप जो पुराना काम कर रहे हो ना तो वो बताओ। जैसा भी मैंने पूछा कौन बहन है जो गालियां बकती है, उन्होंने हाथ ही नहीं खड़ा किया, क्योंकि वो जानती है मैं देता हूँ या मैं देती हूँ। उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, क्योंकि मैं सबको जानता हूँ, मैं सबके यहाँ जाता हूँ, सबसे बात करता हूँ, मुझे पता कौन व्यक्ति गाली देता है और कौन व्यक्ति गाली नहीं देता। कह रहा एक दूसरे से झूठ मत बोलो, लेकिन झूठ पर लोग ऐसे देते हैं चुटकी बजा के, तूने क्या मैं है? तूने गाली दिया? नहीं मैंने तो दी नहीं, मैं क्यों करूंगा? हमारा रॉयल है, कुछ कहता चाचा मैंने नहीं करा, वो कितना ने करा है? तो चलो वो तो बच्चा है? बड़े एकदम नक्कारे, अरे भैया मैंने कहा क्या, अरे पात्री मैंने कहा क्या, अरे क्या है मैंने सुना तभी तो मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, नया बनता जाता है। और उसमें ना तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखा, मसीह जो है वो सब में है। आज आप इसको चीज को समझो, लेकिन जो व्यक्ति गालियां बकता है ना मुझसे, जो झूठ बोलता है, उसके पास नहीं रुकता परमेश्वर। कहता झूठ मत बोलो, बड़ों का आदर करो। आज लोग झूठ बड़ों के सामने बोलते हैं, गालियां भी बड़ों के सामने बकते हैं। वो छोटा बड़ा उनकी नजरों में कुछ नहीं। जो व्यक्ति ऐसा होता ना, वो ये लगा लो वो शैतान के चुंगल में फंसा हुआ है। हालेलुया। निकलो से बाहर, अपने पुराने मनुष्य तत्व से निकलो बाहर, अपने पुराने जीवन में से निकलो बाहर यीशु के नाम से, और अब जो नया जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है इसमें नए बनते जाओ। जब नए बनोगे ना तो परमेश्वर आशीष के झरोखे खोलता चला जाता आगे तक के लिए। हालेलुया। आज लोग अभी भी मसीह में आने के बावजूद भी अपना वही पुराना मनुष्य जीवन जी रहे हो, तभी समस्या में उलझे पड़े, तभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा ही रहता, आए दिन ये, आए दिन वो, आए दिन ये। अरे निकलो बाहर, अब तुम्हारे पास जीवित परमेश्वर का वचन है, उसको सुनो नहीं, उसको पढ़ो नहीं, उस पर अमल करो। हालेलुया। उसको अपने हृदय पटिया रूपी पर लिख लो, इसको चबा जाओ,
तभी तो तुम्हारे अंदर ये वचन परमेश्वर का वास करेगा। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है। हाँ, कह रहा इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। आज लोग अगर दोष लगाते ना, अरे उसने कैसे बोला, उसने बोल कैसे लिया, वो भरते रहते अंदर, भरते रहते और फिर इतना बड़ा हो जाता रात तक या शाम तक या सुबह तक। रात की बात सुबह और सुबह की बात रात तक इतना बड़ा हो जाता है। और जहाँ बस 2 घंटे चिपके रहते हैं फोन पे, खाने के लिए बैठे रहे और रोटी एक ही आती है, उसके पास जाती नहीं रोटी। हालेलुया। हैं दोष, आज दोष तो ऐसा है, घर में कलेश क्यों है? यही तो कलेश है घर के। वहाँ आदमी रोटी के लिए बैठा, वो लगी पड़ी है, मम्मी मैं तो बस पूछो मत, आज तो सुबह से लगी हुई हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, मैं तो वही सुनता ही नहीं है ना। सबसे बड़ा दोष क्या है? ये है दोष, सबसे बड़ा दोष है ये फोन। अगर ये नहीं होगा ना तो जाहिर सी बात है दोष ही नहीं लगेगा, है ना। आज जो है दोष इससे लगा देते हैं, यहाँ बैठा है ना बंदा, तो बाहर अमेरिका में होगा ना, वहां बैठे बैठे दोष लगा देगा उस पर। हालेलुया। कह रहा वचन कहता है दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आज लोग नहीं चुपते, मैं बहुत समझाता हूँ, चुप रहा करो, चुप रहा करो, चुप रहा करो। एक चुप 100 को हराती है, इसको तो समझो कम से कम। चुप रहना ही हमारे लिए फायदा है। शैतान को मौका नहीं मिलेगा, परमेश्वर की नजर में आप सिर्फ ठहरोगे। कोई हल्की सी बात हुई, तुरंत फोन करके आते अपनी बहन को, अरे भाई ऐसा हो रहा है, यहाँ तो ऐसा हो रहा है, तुरंत फोन घुमा दे मम्मी को, मम्मी जी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। क्या है इसे? अभी भी इसका मतलब पुराने जीवन में जी रहे हो। जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, आज भी तुम वो पुराना मनुष्य तब जी रहे हो। निकलो उससे बाहर। शुरू से पढ़ेंगे शायद। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई